हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? हम अपने मन की बात अगर किसी से कहते हैं तो उसके लिए हमें एक भाषा निकालनी होती है और इसके लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज़ तुमने अपने स्टूडेंट से पूछा आज स्कूल में क्या हुआ, तो तुमने हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया। जैसे तुम्हारी भाषा हो गई हिंदी, लेकिन अगर इसी चीज़ को तुम अंग्रेजी में बोल रहे हो तो तुम्हारी भाषा हुई अंग्रेजी। अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जन्म लेने के बाद जब बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं तो अपनी भाषा बोलने लगते हैं, और जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं तो लिखना पढ़ना भी सीख जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमें बोलने तथा लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या बिना बोले आप अपने मन की बात अपने भाई बहन, माता पिता या दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं? इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को जब किसी भी चीज़ की रुपए पैसे की ज़रूरत होती है तो वे अपने माता पिता को पत्र लिखकर संदेश भेजते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब भी कभी हमें अपने मन की बात कहनी होती है या संदेश किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजना होता है तो हम या तो बोलकर या लिखकर अपनी बात या संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से मनुष्य अपने मन की बात या अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो वो हो गई लिखित भाषा। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो हो गई आपकी मौखिक भाषा। अब ये हमारी भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों मतलब मन की बातें को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भावों, विचारों को ग्रहण करता है। स्टूडेंट, कभी कभी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के इशारों का प्रयोग करते हैं। सपोज़ तुम्हें किसी को बुलाना हो तो तुम हाथ से इशारा करते हो इधर आओ, या तुम्हें पूछना है क्या है। लेकिन इशारों की भाषा कभी भी भाषा का रूप नहीं है। मतलब कहने का मतलब, अगर हम किसी को, बच्चा है कुछ इशारों से बोल रहा है या अपनी तुतली भाषा से किसी को बोल रहा है, लेकिन वह भाषा मान्य भाषा नहीं है, इसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है। उच्चारित भाषा जो हम मुंह से बोलकर करते हैं उसे हम बोलते हैं उच्चारित भाषा, स्पोकन लैंग्वेज। दूसरी होती है लिखित भाषा जो हम लिखकर प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं लिखित भाषा। अब देखो, अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अगर हम टीवी देख रहे हैं या एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये हुई उच्चारित भाषा। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो हुई लिखित भाषा। अब देखो, उच्चारित भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। उच्चारित भाषा का आधार ध्वनि है। अगर आपको बोलना है तो इसके लिए आपके गले में ध्वनि का होना ज़रूरी है। लिखित भाषा का आधार है वर्ण। अगर आपको लिखना है तो उसके हर एक लेटर्स, वर्ण यानी लेटर्स की जानकारी आपको उस भाषा की या लिपि की होनी ज़रूरी है। उच्चारित भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, मतलब उसके लिए आवाज़ निकालकर सामने वाले को बोलने की ज़रूरत है। लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। उच्चारित भाषा भाषा का अस्थायी रूप होती है। हमने बोला, वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई, उसके लिए हमारे पास कोई भी हिस्ट्री नहीं है या हमारे पास भी कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि इसने ये बात कही है। जबकि लिखित भाषा स्थायी रूप होती है। जबकि हम देखते हैं रामायण, महाभारत जो इतने साल पुराने लिखी हुई है वो आज भी हमारे पास है। इसलिए लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होती है। उच्चारित भाषा गतिशील होती है, मतलब हम कहीं भी चलते फिरते इसको बोल सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा स्थिर होती है, हम इसे एक जगह बैठकर ही लिख सकते हैं। उच्चारित भाषा भाषा का प्रधान रूप है, लेकिन लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है। ज़रूरी नहीं जिसे भी बोलना आता है वह उस चीज़ को लिखना भी जाने। कितने लोग हैं जो भी पढ़ाई जानते ही नहीं है, पढ़ना जानते ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं उच्चारित भाषा भाषा का प्रधान रूप है। पहले हमें उच्चारित करना आना चाहिए, फिर हम इसको लिखना सीख सकते हैं। अब देखो, हमने भाषा को बोलना सीख लिया, लेकिन इसके लिखने के ढंग को हम कहते हैं लिपि। जैसे देखो इसकी परिभाषा, लिपि किसी भाषा के उच्चारित रूप को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। सपोज़ मैंने लिखा मोहन घर जा रहा है, तो ये हुई हिंदी भाषा। लेकिन अभी से लिपि में हिंदी भाषा नहीं, भाषा ये हिंदी है लेकिन लिपि हो गई ये देवनागरी लिपि।
भाषा का अलग नाम होता है, लेकिन लिपि का अलग नाम होता है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा मोहन घर जा रहा है, आपको दिख रहा है ये अंग्रेज़ी लेटर्स हैं, पर हम इसे अंग्रेज़ी भाषा कहेंगे, लेकिन ये लिपि हुई रोमन लिपि। वैसे अगर हमने पंजाबी में लिखा तो ये भाषा पंजाबी है, लेकिन लिपि हो गई गुजराती गुरुमुखी लिपि। अब देखो, बहुत सारी भाषा ऐसी है जो बोलने में हिंदी की तरह लगती है, लेकिन लिखने में वह अलग लिपि हो जाती है। सपोज़ हिंदी और उर्दू बोलने में दोनों हिंदी है, मतलब हिंदी के तरीके से ही हम इसे प्रयोग करते हैं, लेकिन उर्दू को जब लिखना होता है तो वह फ़ारसी में कन्वर्ट हो जाता है, वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। इसी तरह से पॉलिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेज़ी आदि भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। इस चीज़ को आप ब्रैकेट में लोगे। 4th लाइन, लिपि समान हो जाने से अलग अलग भाषाएं एक नहीं हो जाती और न ही अलग अलग लिपियों में लिखे जाने के कोई एक भाषा से अधिक भाषा बन जाती है। जैसे हिंदी और मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, पर 2 अलग अलग भाषाएं होती है। सपोज़ अगर हम गुजराती कह रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं, लिखने में दोनों एक ही तरह की लगे, लेकिन वह अलग। मराठी वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन वह बोली जाती है अलग तरीके से, हिंदी में नहीं बोली जाती। ठीक है, ये हमने सीखा कि लिपि क्या होती है। यह भाषा और लिपि सही है या नहीं है, इस चीज़ की हम जानकारी लेते हैं व्याकरण में। ठीक है, व्याकरण वो चीज़ है जो हमें बताता है कि हिंदी भाषा शुद्ध है या नहीं है। ये व्याकरण की परिभाषा। भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है, अपना एक व्याकरण होता है। उसे हमें बताया जाता है कि हम काम को पहले रखें, नाउन को पहले रखें, वर्ब को पहले। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा को पहले रखना है, क्रिया को पहले रखना है। इन सब चीज़ों का, हर चीज़ को बोलने के लिखने का एक तरीका होता है, उसे हम व्याकरण के अंतर्गत लाते हैं। व्याकरण में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं वर्ण के बारे में, वर्ण यानी लेटर्स के बारे में। लेटर्स को हम जोड़कर बनाते हैं शब्द, जैसे क, ख, ग, घ लेटर्स हुए, इन सबको जोड़ के हमने बनाया शब्द, और शब्दों को जोड़कर हमने बनाया वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, इन चीज़ों की जानकारी हम लेंगे अगले लेसन में। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको एक लेसन पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया आपको फर्स्ट लेसन भाषा और व्याकरण। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल दूंगी, लेकिन मैं आपको लर्निंग में भी एक चैप्टर देना चाहती हूँ, लेसन नंबर 9, उसका फर्स्ट पर्यायवाची शब्द, पेज नंबर 65। ठीक है, पेज नंबर 65 पर्यायवाची शब्द, इसमें आपको 1 to 10 लर्न करने हैं। इस वीक आपको 1 to 10 पर्यायवाची शब्द लर्न करने हैं।